सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक ऐसे फ्रॉड से जुड़ी है जो आपको हैरान कर देगी। कहते हैं जोड़ियां आसमान में तय होती हैं, लेकिन जोड़ियां बनाने में मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत काम आती है। लेकिन ऐसी साइट्स पर अजनबी लोगों से बात बढ़ाने में कई बार लोग सावधान नहीं होते। यहां तक कि यूपी की एक तेज तर्रार महिला पुलिस अफसर भी फ्रॉड का शिकार हो गई। एक शख्स फर्जी अफसर बनकर सामने आया और महिला अफसर ने उससे शादी कर ली। ऐसा धोखा आपके या फिर आपके किसी परिचित के साथ ना हो, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है और सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर जिनका नाम अपराधियों के लिए दहशत है, जिनकी चर्चा यूपी में लेडी सिंघम के तौर पर की जाती है। क्या उनके साथ फ्रॉड हो सकता है? क्या उनकी आंखों में कोई धूल झोंक सकता है? नामुमकिन, ऐसा हो नहीं सकता, पर हुआ। यूपी पुलिस की काबिल अफसर डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर एक ऐसे फरेब का शिकार हुई जिससे उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। श्रेष्ठा ने जिस शख्स से आईआरएस अधिकारी समझकर शादी की, वो एक ठग निकला। पुलिस अफसर के केस दर्ज कराने के बाद अब उनके पति की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ऐसा फ्रॉड किसी और के साथ न हो, इसलिए सावधानी जरूरी है, हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्रेष्ठा ठाकुर के साथ फरेब कैसे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महिला पुलिस अधिकारी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए रोहित राज नाम के आदमी से मिली थी। रोहित राज ने खुद को आईआरएस अधिकारी बताया और रांची में कमिश्नर के पद पर पोस्टिंग का दावा किया। श्रेष्ठा ठाकुर ने जब वेरीफाई किया तो वाकई रांची में इस नाम के अधिकारी की पोस्टिंग थी, यानी ठग ने रांची में पोस्टेड अधिकारी के नाम का इस्तेमाल किया और एक जैसा नाम होने का फायदा उठाया। लेकिन मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिलने वाले शख्स की पूरी जांच नहीं करना भारी भूल साबित हुई। कई बार ऐसी गलतियां नादानी में होती हैं, लेकिन अक्सर लोग ठगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। श्रेष्ठा ठाकुर ने सिर्फ ये वेरीफाई किया कि रोहित राज नाम का अधिकारी रांची में पोस्टेड है, इसके आगे की जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की और धोखे में श्रेष्ठा ठाकुर ने रोहित राज से 2018 में शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद जल्दी ही सच्चाई सामने आ गई, लेकिन शादी बचाए रखने के लिए श्रेष्ठा ठाकुर चुप रही। लेकिन जब रोहित राज उनके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूलने लगा तो 2 साल बाद श्रेष्ठा ठाकुर ने पति को तलाक दे दिया। ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठा इस झूठ के साथ बहुत दिनों तक जूझती रहीं। उनका कहना है कि शादी के कुछ ही महीने बाद उन्हें इस शादी की हकीकत का पता चल चुका था, लेकिन वो इस शादी को बचाए रखना चाहती थी, इसलिए लगातार वो रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी कर रही थी। कानपुर के श्रेष्ठा ठाकुर 2012 में पुलिस अफसर बनी। अपनी क्षमता और एक्शन से जल्दी ही उनके पुलिस डिपार्टमेंट में पहचान बन गई। लेकिन इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि अपराधियों पर नकेल कसने वाली अफसर खुद एक फ्रॉड का शिकार हुई। तलाक लेने के बाद भी उनकी परेशानी दूर नहीं हुई, क्योंकि आरोप है कि जहां भी श्रेष्ठा ठाकुर की नियुक्ति होती, रोहित राज वहां पहुंच जाता और लोगों से पैसों की वसूली शुरू कर देता। ऐसी शिकायत मिलने के बाद महिला अफसर ने रोहित राज के खिलाफ गाजियाबाद के कौशाम्बी में केस दर्ज करवाया। आरोप ये भी है कि रोहित राज ने जमीन खरीदने के लिए महिला अफसर के अकाउंट से 15 लाख रुपए फर्जी साइन करके निकाले। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनके पति ने उनके नाम पर फर्जीवाड़ा का जैसे एक पूरा रैकेट फैला दिया था। उनके नाम से वो लोगों को डरा रहे थे, उनसे पैसे ऐंठ रहे थे और जब बात काफी आगे निकल गई तो श्रेष्ठा ने इस रिश्ते से निकलना ही ठीक समझा और उसके बाद फिर शादी के 2 साल बाद उन्होंने तलाक की अर्जी दे डाली। इसके बाद ही पहचान बदलकर धोखा देने और शादी करने की बात लोगों के सामने आई। एक पुलिस अफसर के साथ हुए इस फ्रॉड से लोग हैरान हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए फर्जीवाड़े के ऐसे अनगिनत मामले हैं। ऐसी साइट पर न सिर्फ नाम और पहचान बदलकर फ्रॉड होता है, बल्कि नौकरी और काम को लेकर भी झूठ बोला जाता है। अब तो सबसे बड़ा खतरा साइबर ठगी को लेकर है। भरोसा जीतने के बाद साइबर क्रिमिनल लाखों का चूना लगा सकते हैं, इसलिए खुद भी सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करें। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जीवाड़ा कैसे होता है और इससे कैसे बचें, विस्तार से बता रहे हैं साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल।
मैट्रिमोनियल साइट पर दी गई जानकारी किसी भी प्रकार से ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है। मैट्रिमोनियल साइट्स किसी प्रकार का प्रॉपर केवाईसी नहीं करती हैं और ना ही उनके द्वारा किए गए केवाईसी पर बिल्कुल भी भरोसा करना चाहिए। दूल्हा या दुल्हन या जो भी प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स एंड ब्राइड हैं, उनकी जो भी जानकारी, पद प्रतिष्ठा, इनकम, रेजिडेंस, नाम, धर्म इत्यादि जो भी दिया गया है, उसको स्वयं सोर्सों से अच्छी प्रकार से जांच लें। संभव हो तो उस जगह पर जाएं और आसपास के रिश्तेदारों या मिलने वालों से उसकी जानकारी भी लें। अगर वो कोई सरकारी पद पर होना बताया गया है तो निश्चित रूप से सरकारी रिकॉर्ड्स में विद फोटो और आईडी उसको चेक करें। कभी भी वेबसाइट के माध्यम से दी गई जानकारी को सच ना माने। वेबसाइट्स ना तो इसकी जांच पड़ताल करती हैं और जो बेसिक जांच पड़ताल वो करती भी हैं उसकी वो ना कोई जिम्मेदारी लेती हैं और ना उनके ऊपर ऐसी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कि जो भी प्रोफाइल्स उनके यहाँ बनाई जाएंगी उस पर जांच पड़ताल की जाएगी।